सो यार, छोटी उम्र में कुछ बड़ा कर दिखाना जज्बा होता है और ये हर किसी की बस की बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं कुछ अलग ही कर दिखाते हैं. वेलकम ऑन एमजी 90.8 FM. दिस इज आरजे मनीषा विथ यू. अँड सध्या माझ्या सोबत आहे फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र 2026 ये खिताब लेने वाली कुमारी राजनंदिनी मंगल सिंह पवार. हेलो. Hi, namaste. हाउ आर यू? I'm doing great. Thank you so much for having me. ऑल राइट, थैंक्स टू यू टू कमिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले ना मुझे आपसे जानना है कि आपको पेजेंट्स इस फील्ड में जाना या फिर इस कंपटीशन में जाना ऐसा क्यों लगा था, या आपके बचपन में ही कुछ प्लान्स थे इसके वर्ड्स? जी, बचपन से ही मेरा एक सपना रहा है कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व ऑन एन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज पे करूं. मिस वर्ल्ड हैज बीन माय ड्रीम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, और मुझे पता था कि बचपन से दिस इज द पाथ दैट आई वांट टू वॉक. तो हर एक स्टेप जो मैंने लिया है, इट इज ऑलवेज बिन इंटेंशनल. So every step in my journey has been intentional. Not even a single step has been accidental. हर एक एक्सपीरियंस जो मैं लेती आई हूँ, हमेशा एक ही चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने लिया है कि मैं इंडिया अक्रॉस माय हार्ट लेके एक दिन इंटरनेशनल स्टेज यानी मिस वर्ल्ड पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर पाऊँ. ऑल राइट. तो ऐसे बचपन से ही होता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये अलग है सबसे. और जहां तक हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इनिशियली कैसे गया था, या फिर जब फैमिली से ये आइडिया शेयर की थी तब क्या रिएक्शन था उनका पहला? I've been very very lucky in that case because जिस तरह का सपोर्ट मुझे मेरे परिवार से मिला है, आई थिंक मैं उसी में सोचना चाहूंगी कि उस वक्त मैंने शायद मैंने वर्ल्ड जीत लिया है, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ है. आई थिंक वो सपोर्ट होना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ है, मुझे पता है द रेस्ट ऑफ द जर्नी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजी एंड फ्रूटफुल. इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, पूरा ऑडिटोरियम एक तरफ और मेरे मॉम और डैड एक तरफ. मेरे डैड बहुत जोर से ऑडिटोरियम में चिल्ला रहे थे. माई मॉम वॉज क्राइंग एट वन साइड, एंड आई थिंक दैट इज रियल विक्ट्री टू मी. तो वो रहा मेरा जवाब फॉर द पेरेंटल सपोर्ट जो आपने पूछा. और इन जनरल अगर ये डिफिकल्ट है या नहीं, एवरी जर्नी हैज इट्स ओन डिफिकल्टीज, बट आई थिंक फॉर मी something that helps me stand out is my mindset. I try to keep it very optimistic. मैं बहुत अच्छे विचारों से ही कोई भी चीज में चली जाती हूँ, एंड आई थिंक फॉर मी इसीलिए उसका आउटकम भी पॉजिटिव होता है. सो आई थिंक ये मेरे मम्मा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इफ यू हैव अ फियर्सली ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, यू विल एंड अप हैविंग अ स्मूदर पाथ. सो आई ट्राई टू हेड विद दैट. ग्रेट. बट फिर भी ऐसे होता है स्टेप बाय स्टेप, आप जब फर्स्ट स्टेप लेते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है इनिशियल. तो ऐसा कुछ हुआ था? व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? I will be very honest. I always try to look at challenges as a setup and not a setback. All right. तो फिर but if अगर मैं आपको एक फन किस्सा सुनाना चाहूँ, तो हमारा जो फिनाले आउटफिट था, इनफैक्ट आई वॉज वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल व्हाइट एंड पिंक गाउन, बट मेजरली ऑन स्पॉट उधर स्लिट कट करवाना मास्टर जी भूल गए थे. तो बिफोर आई कुड वॉक ऑन टू द स्टेज, एक सिजर लेके राइट देन एंड देयर दे कट माई आउटफिट इनटू 2 pieces. So I think that is one fun but challenging moment, because just before we going on the stage, I had to kind of deal with the outfit mishap, but it all came together in the end. So have you seen that film Fashion? Yes. ओके. सो उसको देखने के बाद और अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद ऐसा कुछ रिलेटेबल फील हुआ, उससे इंस्पिरेशन मिली, या फिर कहीं पे डर लगा, क्या था? डर तो मुझे नहीं लगा. आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लाइक आई टोल्ड यू, विद एवरीथिंग इन माई माइंड. एंड आई थिंक एक स्लाइटली मिसकंसेप्शन होता है कि ये दुनिया शायद लड़कियों के लिए सेफ ना हो, but I think if you have the right kind of support and the right kind of people surrounding you, then the path just becomes easier. So when I look at Fashion, I take only positive sides of the film. And I would like to think of it the kind of success that they did show the lead actress end up having with all the hard work that she goes through. I think हर एक लड़की की वही जर्नी होती है, बहुत मेहनत लगती है, और in the end if everybody is grateful enough to have that kind of support from people around, so I think that is what matters the most. Exactly. But ये इंडस्ट्री में आने के लिए किस तरह का डिसिप्लिन होना जरूरी है, या किस टाइप का पर्सनालिटी आपको वर्क करना पड़ता है?
जी, सो पर्सनालिटी की बात की जाए तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई ऑलवेज से दिस, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ Yeah. competition like this, which is true. But I think what is going to make you stand out is your mental mindset. EQ. Because eventually on that stage, every girl is going to be wearing the same outfit, is going to have the same hair and makeup. What is going to help you stand out is not how you look, because from afar everybody is going to look the same. Yes. What's going to help you stand out is your knowledge, your mindset, most importantly, and your personality. जिस तरह आप आपके actions इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चीजें आपको स्टैंड आउट कराती है. तो वो मैं कहना चाहूंगी. वेरी ट्रू. जैसे आपने कहा, खूबसूरती सिर्फ फिजिकल नहीं होनी चाहिए, इंटेलिजेंस एंड EQ वो भी जी. मैटर करता है. इस बारे में आपका क्या कहना है? और थोड़ा जी. कंसेप्चुअल करना चाहो तो कैसे करोगे? 100%, and I couldn't agree more. I think people don't realize how important emotional intelligence is Yes. when you're stepping into a platform like this, because first of all एक emotional strength भी बहुत जरूरी होती है. And I've always said this, that external beauty can capture eyes, but your internal beauty is going to capture hearts, वेरी ट्रू. and that is what is most important. खैर, सो फिर जब आपका ये सब स्टार्ट हुआ या एंड पे पहुंचा, मिड पे पहुंचा, देन व्हाट वाज योर फीलिंग? एंड जब आपने क्राउन होल्ड कर लिया था, जी. व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? I'm so glad you asked this. I still get jitters when I think about that moment, because शुरुआत में of course there's a sense of nervousness. हर लड़की वहाँ पे मौजूद बहुत खूबसूरत होती है, सबका सपना होता है. वेरी ट्रू. तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी नर्वसनेस तो होगी ही. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब मैंने मेरा फाइनल Q&A आंसर दिया और मैं बैक स्टेज बैठी थी, तो मुझे एक सेंस ऑफ डिवाइननेस फील हुई थी. इट्स अ फीलिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. मुझे एक बहुत अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आई थी कि जो होगा इट इज गोइंग टू हैपन फॉर द बेस्ट. या तो फिर मैं वो माइंडसेट लेके, जैसे मैंने आपको कहा माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं वो माइंडसेट लेके मैं स्टेज पे गई थी कि जो होगा भगवान भरोसे बहुत अच्छा होगा. एंड आई सरेंडर्ड एंड आई जस्ट लेट गो ऑफ ऑल माई फियर्स. आई वॉक्ड इनटू द स्टेज फीलिंग अ सेंस ऑफ डिविनिटी एंड कनेक्शन टू माई गॉड, बिकॉज आई न्यू दैट you know, if you've put in the effort and work and you just surrender to God, the universe aligns. ओ माय वो गॉड. डायलॉग जो है ना, इतनी कि- शिद्दत जी, से, okay. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की है. तो आई थिंक दैट बिकेम ट्रू इन दिस केस. वेरी ट्रू. उसी के साथ इसके लिए आपने क्या अलग से प्रिपरेशंस किए हैं, इफ यू लाइक टू शेयर विद Of अस? course. Preparation is a very important part of this journey. For me, if, in fact, for all the girls listening, if you look forward to be a part of a industry like this, physical preparation, your walk preparation, the way you communicate, all of these things matter. हम social media की दुनिया में हैं, एंड जितना हम सोशल मीडिया से सीख सकते हैं शायद ही उतना कहीं और से सीख पाएंगे. Yeah. दिस इज आवर ग्रेटेस्ट सुपर पावर इन टुडेज वर्ल्ड, एंड आई थिंक हमें उसका पूरा यूज करना चाहिए. फॉर मी, मैं मेजरली बचपन से ही आई न्यू आई वांटेड टू डू दिस. आई यूज्ड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मेरा एक कैमरा मैं सामने रखती थी और सामने चल के जाती थी. ओके. But then eventually I did opt for professional training as well, जो मैंने मुंबई में ली है from Cocoberry Academy, where my mentors have instilled all kinds of industry expertise in me. और इंडियाज मिस TGPC कर एक ऑनलाइन पैजेंट है, हाँ. जिसके थ्रू जो मुझे जीतने का मौका मिला था सीजन 13 लास्ट ईयर, जिसके थ्रू दीपक सर जो मेरे मेंटोर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइडेंस दिया है थ्रू आउट दिस. और अभी मैंने सुना है आप मिस इंडिया के लिए ट्राई करने वाले हैं. जी. इज दैट ऑलराइट? तो उसके लिए क्या अलग से प्रिपरेशन शुरू है और उसके लिए अलग से तैयारी क्या है? जी. सो फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र, ये किताब इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र इन मिस इंडिया. मिस इंडिया में इसी तरह हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगी. Yes. मैं महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट करूंगी, वैसे ही गुजरात से कोई आएंगे, मध्य प्रदेश से कोई आएंगे. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वी गेट टू रिप्रेजेंट आवर स्टेट्स कल्चर, इट्स हिस्ट्री, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली the spirit of our people. वेरी ट्रू. So I take extreme honor and pride in that, and I think it is very important for me that I make sure that I can represent Maharashtra in all its glory. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आहे. तर मनापासून मी एवढीच इच्छा ठेवते की सर्व लोक मला जेवढा आशीर्वाद देऊ शकतील ह्या जर्नीसाठी, तेवढं गुड लक घेऊन मी त्या स्टेजवर महाराजांचं नाव घेऊन जाणार, अँड होपफुली विल बी एबल टू ब्रिंग द क्राउन बॅक फॉर महाराष्ट्र.
ऑल द बेस्ट फॉर यू। Thank you. एंड इससे अलावा मतलब कुछ गर्ल्स होगी वहां पे जो आपको सुन रही है फिलहाल, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? To every single person listening to me out there, I think it is to dream beyond your boundaries. Because I think बहुत चीजें ऐसे होती है, circumstances हो या surroundings हो, we limit ourselves, और सपने देखना हम शायद उस पर एक लिमिट डाल दें. I believe that even sky is not the limit. और इस तरह का अगर माइंडसेट और इस तरह की करेज अगर आप लेके चले, तो आई थिंक एनीबॉडी कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. एंड आई होप दैट अगर एक भी लड़की आज ये इंटरव्यू सुन के सुन रही है, इंस्पायर थोड़ी भी होती है, तो माई पर्पज हियर इज दैट. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड वर्ड. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड आई होप you. सो आप जो भी चाहो मिल जाए आपको. थैंक यू एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड. आई एम जिम 90.8 FM. साथ है तो बात है.